किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण है बी डी। यह विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। एक है ए बी डी ये वाला त्रिभुज और दूसरा है सी डी बी ये वाला त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम जो ज्ञात है उसे लिखेंगे। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसका एक विकर्ण बी डी है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। यहाँ पे हेडिंग पहले से डाला हुआ है। अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज सी डी बी है। अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर ले जाएं तो सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में इस वाले त्रिभुज की भुजा ए बी वो बराबर है इस वाले के सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के, बराबर है सी डी के। कारण में आप लिखेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। यहाँ पे हमने लिख लिया है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, इसलिए ए बी बराबर है सी डी के। उसी प्रकार इस त्रिभुज का ए डी भुजा इस त्रिभुज के सी बी के बराबर है। ए डी बराबर है सी बी के, या बी सी लिख सकते हैं। क्यों बराबर है? यहाँ पे भी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। यहाँ पे लिख लिया हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ए डी बराबर है सी बी के, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अब देखते हैं तीसरा क्या चीज़ बराबर है। ये जो बी डी है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बी डी बराबर है बी डी के, बी डी बराबर बी डी। यहाँ सामने लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। बी डी बराबर है बी डी के क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। अब इस त्रिभुज की तीन भुजा इस त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी बी। क्यों सर्वांगसम है? भुजा भुजा सर्वांगसमता से, साइड साइड साइड। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल, सी डी बी का क्षेत्रफल। और हमें यही सिद्ध करना था। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है।